हालांकि राहत और बचाव के बीच बिहार में बाढ़ के कारण कई जिले बेहाल हैं। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में लोगों को जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही। नेपाल में भारी बारिश के बाद वहां से छोड़े गए पानी ने बिहार में कोहराम मचा दिया। नेपाल से लगने वाले बिहार के कुछ इलाकों में तो लोग पिछले हफ्ते से ही ये आफत झेलने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि नदियों में आए उफान के बाद वहां सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए। कमर तक पानी भर जाने की वजह से लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। मुजफ्फरपुर के औराई नाम के इलाके में तो लोग कई दिन से छतों पर शरण ले चुके हैं। जिनके मकान कच्चे हैं उन्होंने सड़कों के किनारे शरण ले ली। हम लोग का घर डूब गया सर, कोई व्यवस्था नहीं है तो हम लोग सरकारी जमीन पर रोड के कात में है, कहाँ जाए बाल बच्चा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के रौद्र रूप ने दर्जनों गांवों को जलमग्न कर दिया। लेकिन परेशानी वाली बात यह रही कि कई दिनों से खतरे के निशान के ऊपर बह रही इस नदी का पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुजफ्फरपुर जैसा ही मंजर उससे लगने वाले गोपालगंज जिले में भी दिखाई दिया। वहां गंडक नदी से आया सैलाब लोगों पर कहर बनकर टूटा और गांव के गांव पानी में डूब गए। कुछ जगहों पर तो गले तक पानी जमा हो गया, रास्तों का तो नामो निशान तक मिट गया। ऐसे में जरूरी कामों के लिए भी लोग पानी में उतरने को मजबूर हो गए। लड़का सन के तबीयत खराब बा, देखावे ले जाता नहीं, कौनो सुविधा ना डेंगी कुछ नहीं है। बाढ़ की वजह से परेशानी झेल रहे लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी गई। बताया गया कि नेपाल में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद वहां से दशकों बाद इतना ज्यादा पानी बिहार में छोड़ा गया और इसकी वजह से बिहार में ऐसा कोहराम मचा कि 1 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की जद में आ गए। नेपाल में हुई बारिश के बीच पिछले कुछ दिनों में वहां से बिहार में लाखों लीटर पानी छोड़ा गया। इसी के बाद बिहार की कोसी और गंडक समेत कई नदियां बेकाबू हो गईं। इस दौरान जगह जगह बांध टूटने की घटनाओं ने उन इलाकों को भी डुबो दिया जो पहले कभी बाढ़ की चपेट में नहीं आते थे। 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है, इतनी कोसी में इतनी पानी आई है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के मुताबिक प्रशासन ने वक्त रहते एक्शन ले लिया। उनके मुताबिक यही वजह रही कि इतनी बड़ी आपदा आने पर भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों पर आई जो पिछले कई दिन से डूब चुके इलाकों में रहने को मजबूर हो गए।